है तेरे दिल को पता। बात हुई तुम्हारी युसरा से? बीबी जी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं और आना बीबी ने भी अपना दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। लेकिन रायना तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। सोती हैं बेगम साहिबा, बहुत देर तक सोती हैं। उनका मूड होता है तो सुबह उठती हैं, वरना सारा दिन सोती रहती हैं। ये तो बहुत मुश्किल बात है। मैं सोच रही थी रायना उठेंगी तो वो युसरा को खाना खिला देंगी। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो इसने मुझे छोड़कर एक आम सी औरत से शादी कर ली। जरूर इसने फारूक पर कोई तावीज किया होगा। जादू करनी कहीं की, देखो मैं तुम्हारा जादू कैसे उतारती हूँ। तुम ये समझो कि तुम कामयाबी की मंजिल तक पहुंच चुके हो। लोहा गर्म है, बस चोट मारने की देर है। रायना क्या मिसालें दे रही हो, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि युसरा ने फारूक को इतना बेबस कर दिया है कि फारूक के पास अब कोई और चारा नहीं है युसरा की बात सुनने के सिवा। और हाँ, आज रात आखिरी ड्रामा एक और होना है। और यकीनन ये ड्रामा भी तुम्हारा ही रचाया हुआ होगा। जाहिर है, रायना है इतनी जीनियस, मेरे दिमाग में तो वैसे भी कोई नहीं पहुंच सकता। वाह रायना, वाकई मान गया, जो कहा वो करके दिखाया। अभी मेरी जान तुमने देखा ही क्या है, अभी तुम देखो आगे आगे होता है क्या। जब फारूक राजी हो जाएगा तुम लोगों की शादी के ऊपर, और मेरे प्लान के मुताबिक तुम जाके फारूक से बात करोगे। तो तुम मुझसे और कितने झूठ बुलवाओगी? कहीं उन लोगों ने मालूमात करवा ली तो करवा लें। जो फर्निश्ड अपार्टमेंट है वो वैसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड का है, वो आजकल अमेरिका में है। मैं जब उससे कहूंगी वो मुझे अपार्टमेंट दे देगी अपना। और जहां तक तुम्हारे बैंक बैलेंस का सवाल है वो मैं अरेंज कर दूंगी। देखो, शादी तक ये है सब कुछ, शादी के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ पता चल जाए, ताकि तुम युसरा को लेकर एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। तुम लोगों की लड़ाई झगड़े हों और युसरा तुमसे तलाक ले ले, और जैसे मैं डिवोर्स लेकर अपने घर आई थी वो भी तलाक लेकर अपने बाप के घर चली जाए। बस अभी तक तो मैं यही चाहती हूँ, आगे की बात बाद में देखेंगे। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इन सारी बातों में मेरा क्या फायदा? हाँ, वो तो अपने घर चली जाएगी, मुझे क्या मिला? अरे इतनी जो मैंने तुम्हें पार्टी कराई वो कम है क्या? और वैसे भी युसरा के साथ साथ युसरा की दौलत भी अगर तुम्हारे नसीब में हुई तो एंजॉय करना। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम जाओ जाके आराम करो, मैं दवा मंगाती हूँ। नहीं बीबी जी, इतना बुखार नहीं है, आप परेशान नहीं हो। मैं अदरक वाली चाय के साथ गोलियां ले लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, बीमारी को पालना नहीं चाहिए और खराब हो जाती है। तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे भाई? मैं हमदान से दवा मंगाती हूँ, तुम जाओ जाके आराम करो, जाओ शाबाश। अभी फारूक का फोन आ जाएगा, क्या कहूंगी उनसे? वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हमदान को तो फोन करूं, नसरीन की दवाएं तो आए कम से कम। हेलो हमदान,
साहब मेरी बेटी बीमार है, दवा के लिए पैसे दे दो साहब। अगर तुम्हारी बच्ची बीमार होती ना तो तुम उसे यहाँ इस वक्त इतनी धूप में लेके फिर ना रहे हो। साहब क्या करूं, बेटी को अगर साथ ना लाऊं तो मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। हट्टे कट्टे हो, नौकरी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो अपनी बच्ची के लिए, लेकिन इसे ढाल बनाकर तुम भीख मांग रहे हो। साहब नौकरी की कोशिश तो की थी लेकिन कोई देता ही नहीं नौकरी। 4 बेटियां हैं मेरी, कैसे इनका पेट भरूं? बेटा होता तो मेरा सहारा बनता, बेटियां तो बोझ हैं। अच्छा अपनी ये बकवास बंद करो, समझ आई तुम? बेटियां जो होती हैं अल्लाह की रहमत होती। ये मेरा कार्ड पकड़ो और ये राशन के पैसे पकड़ो, लेकिन एक मेरी बात गौर से सुन लेना। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे या कहीं भी पैसे मांगते हुए देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधा तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और कल आना मेरे पास याद से। और बेटा तुम भी ये पैसे पकड़ो, कुछ ले लेना फिर। बहुत मेहरबानी आपकी, मैं कल इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। उम्मीद तो नहीं है कि तुम कल आओगे, लेकिन अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो आ जाना। एक बात मेरी याद है, हक हलाल की कमाई में ना बहुत बरकत होती है। अब जाओ यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। चलो बेटा। अनुषा कैसी हो? ठीक हूँ। जैसे ठीक लग नहीं रही तुम मुझे, चेहरे से तो फीकी फीकी लग रही हो। सब खैरियत है ना? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत है। और एक सवाल पूछना था मुझे आपसे, ये आप हर उस जगह पर कैसे पहुंच जाते हैं जहां मैं मौजूद होती हूँ? अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये किस्मत है जो कि हमें मिलाई जा रही है। और अब किस्मत का खेल है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। जी नहीं, गलत फहमी है आपकी। किस्मत नहीं है, इत्तेफाक है। चले इत्तेफाक ही सही, इत्तेफाक से हम फिर मिल रहे हैं। ये क्या हुआ, उंगली पे क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे अनुषा, देख लो नदीम, तुम्हारी खातिर क्या क्या करना पड़ रहा है। I love you for that. बट आई डोंट। मजाक कर रही हूँ, ऑफ कोर्स आई डू, तभी तो ये सब कुछ कर रही हूँ। वरना तुम जानते हो, आज तक मैंने बाबा से कभी भी इस तरह रूटली बात नहीं की। And I really appreciate that कि तुम बहुत फाइट कर रही हो अपने घर वालों से मेरे लिए। अब थोड़ी फाइट आपको भी शुरू कर देनी चाहिए। क्या मतलब, किससे? अपने पेरेंट्स से। और किससे? इसका कोई फायदा नहीं, वो कभी राजी नहीं। तो राजी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हक तो दें। आफ्टर ऑल तुम उनकी इकलौती औलाद हो। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर रहा हूँ इसरा। हक तो देना दूर की बात है, वो तो मुझे जायदाद से आग कर देंगे और मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मोहब्बत में मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। एक सेकंड मिस्टर नदीम, जब आप अपने हक से इस तरह दस्तबरदार हो जाएंगे तो मुझे शादी करके कहाँ रखेंगे और खिलाएंगे कैसे? मेरा लाइफस्टाइल तो जानते हैं ना आप। हाँ जानता तो हूँ, और काफी कुछ सोच भी रखा है। यू डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूंगा। कर लूंगा नहीं, कर लो, क्योंकि 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बाबा को मैं मना ही लूंगी और फिर हमें फौरन शादी करनी है। हाँ तो ठीक है, फिर निकल जाता हूँ रोडों पे और कोई अच्छा सा बिजनेस तलाश करता हूँ, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी तो मैनेज करना है। गुड, दैट्स द स्पिरिट। चलो I'll see you then. Love you. अपना ख्याल रखो। बाय।
युसरा, युसरा बेटा प्लीज दरवाजा खोल दो। बेटा फारूक बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या करूं, दरवाजा भी नहीं खोल रही। कॉल करती हूँ, फोन भी नहीं उठा रही और रायना पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ, ये बाहर नहीं आई अभी तक? नहीं, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत दरवाजा खटखटाया, उसे नहीं खोला और अब तो फोन भी नहीं पिकअप कर रही। मैं सोचा रायना से पूछती हूँ, शायद वो हेल्प करे, मगर रायना भी नहीं है कमरे में अपने। तो इस मसले का हल नहीं समझ आ रहा। अगर इसकी जिद मान लेते हैं तो इसके फ्यूचर तबाह नहीं करने चाहिए, और नहीं मानते तो इस तरह की हरकतें करेगी, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी। वही तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या हुआ? नहीं आई बाहर तो उसने खाना भी नहीं खाया होगा। तुम तो कह रही थी कि तुम खिला दोगी उसे खाना, इतना सा काम नहीं होता तुमसे। अब क्या हो गया, उन पर क्यों चीख रहे हैं आप? अगर कहना ही है तो रायना आंटी को कहना, उनकी बात मानती है। पता नहीं किधर है वो। किसी का कोई काम नहीं है, हटो पीछे। युसरा, युसरा, फारूक प्लीज आप परेशान मत हो, हमदान बात कर रहा है ना, आप रिलैक्स करें, कुछ खा लें। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया और तुम कह रही हो कि मैं कुछ खाना खा लूं? तुम्हारी अपनी औलाद नहीं, इसलिए तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि औलाद की तकलीफ क्या हो। फारूक ठीक है कि मेरी औलाद नहीं है, लेकिन आपकी औलाद से मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी अपनी औलाद से होती है। सॉरी उमामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, सारा दिन दरवाजा खटखटाती रही, बार बार जाके देखती रही, लेकिन उसरा ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैंने सोचा रायना से पूछ लेती हूँ, शायद वो हेल्प कर दे। उनका दरवाजा भी पूरा दिन बजाते रहे मगर उन्होंने भी दरवाजा नहीं खोला। मैंने कई बार नसरीन को भेजा मगर कुछ नहीं हुआ, और फिर अचानक से रायना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सॉरी, प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। आप रिलैक्स करें, सब ठीक हो जाए। बैठे बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठ जाए, हमदान बात कर रहा है, सब ठीक होगा। हाँ, मैं पानी लाती हूँ। आप यहां तक आ गए मेरे पीछे? यहाँ गया, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारे पीछे आऊंगा। आपका दिमाग तो सही है। हाँ, दिमाग तो ठीक है, दिल का कुछ नहीं कह सकता। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? जो बात तुम्हें फजूल लगती है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। ठीक है वैसा, इतनी सख्त दिल ना बनो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे दिल की खबर है। हाथ छोड़े मेरा, क्या कर? छोड़े मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़े, हाथ छोड़े।
कैसा ख्वाब था कि हमदान वाकई मुझे पसंद करता है, और शायद ये बात फारूक अंकल को भी पता है, तभी वो मुझसे खींचे खींचे रहते हैं। मगर मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। लफ्ज़ मोहब्बत से नफरत है मुझे, नफरत। युसरा, युसरा, मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज बाहर आओ, बात सुनो। देखो, बाबा भी अपसेट है तुम्हारी इस हरकत की वजह से। अगर वो अपसेट है भाई तो अपनी वजह से अपसेट है, और सिर्फ जिद उन्हें नहीं करना आती, मुझे भी आती है। युसरा प्लीज बात। नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोल भी दरवाजा, जो करना है कर ले। बात हुई है मेरी उससे, लेकिन वो समझने के लिए नहीं तैयार। कहती है जब तक बाबा उसकी बात नहीं मानेंगे तो बाहर नहीं आएगी। कैसे मान लूं उसकी बात? उसकी बात मान लूं और बर्बाद होने दूं उसे? अरे बिना फैमिली सपोर्ट के एक लड़के के साथ उसकी शादी कैसे कर दूं मैं? क्या भरोसा उसका? वो बच्ची है ना समझ, लेकिन मुझे समझ है। नहीं होने दूंगा मैं ये शादी, नहीं होने दूंगा। अच्छा फारूक, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करते हैं ना। हमदान, हम किसी तरह दरवाजा तोड़ सकते हैं। देखते हैं, बशीर से कहता हूँ कारपेंटर को लेके आए, कुछ करे। प्लीज फारूक, प्लीज रिलैक्स हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा गला खराब है, ठंडा पानी ना पियो। ये हुई ना अक्लमंदी की बात। मैं तो शुरू से ही अक्लमंद हूँ। पता नहीं अम्मा मुझे क्यों बच्चा समझती, मुझे किचन में नहीं जाने देती। कहती है मैं अपना हाथ काट लूंगी, अपना हाथ जला लूंगी, पता नहीं क्या मसला है। माँ बन के संभाला है तुम्हें, तो माँओं का दिल तो ऐसे ही होता है। क्या बातें हो रही? किसके दिल की बात हो रही? आपके खूबसूरत दिल के बारे में बात हो। देखा, मक्खन की टिकिया साथ लेके घूमती है ये। ये डिजाइन अगर तुम्हें पुराना लग रहा हो तो इसे देख के नया बनवाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अम्मी ने मेरे लिए बनवाई थी, उनका प्यार है, उनकी ममता है इसमें, इसे कैसे बदलवा सकते हैं? और आप देखिए
जब मैं पहनूंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे अम्मी ने मुझे अपने गले से लगाया। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। जिस घर भी जाओ राज करो, मेरी कमी महसूस ना हो तुम्हें। मैं कहीं भी चली जाऊं, जितना भी लोग मुझे प्यार कर लें, आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता और आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो हारिस को जाते ही कह दूं कि मुझे अपने बाबा से रोज मिलने आना और इसमें कोई रोक टोक नहीं चलेगी। कहां थी तुम? तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होने लगी है? मुझे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। मुझे परवाह है अपनी बेटी की, जो कल से भूखी प्यासी कमरे में बंद है। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो चलेगी ना अपनी तफरीह करने। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम फारूक? पहले पूछो तो सही कि मैं गई कहां थी। अरे कहां गई होगी तुम? क्लब के सिवा और कहां जाना है तुमने? क्लब ही गई थी, लेकिन तफरीह करने नहीं गई थी। इस मसले का हल निकालने के लिए गई थी। वाह! अरे भाई, इस मसले का क्लब से क्या ताल्लुक? मैंने नदीम को कॉल किया था, फोन नहीं उठा रहा था वो, तो मैंने सोचा कि खुद जाके क्लब में उसको देख लूं, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। मेरी बात सुन लो फारूक, इस वक्त नदीम ही है जो युसरा के दरवाजे को खुलवा सकता है। तो क्या हुआ? होना क्या था, मुझे मिला ही नहीं वो। मैंने वहां पे क्लब में बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो फिर उसके अपार्टमेंट चली गई देखने के लिए, वो वहां पे भी नहीं था। यही सारे काम करके मैं थक के अभी पहुंची हूँ। तो अब वो कहां गायब हो गया? शादी से इनकार करके जैसे युसरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है ना, वैसे ही नदीम कहीं छुप के बैठ गया होगा। फारूक, सिर्फ तुम्हारी बेटी भूखी प्यासी नहीं है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं भी भूखी प्यासी ये सारे काम कर रही हूँ। इससे पूछो ना, इसको तो सब कुछ पता है। ये बातें तो मैं नहीं बताती ना। बताया था मैंने ना। हाँ भाई, यहाँ पे सबको बहुत फिक्र है। भाई हमदान को फोन करो, कहाँ रह गया वो? कारपेंटर को लेने के लिए गया था, दरवाजा तोड़वाना है। सबको बहुत परवाह है यहाँ पर, लेकिन करना किसी ने कुछ नहीं है। आंटी, हेलो। हेलो युसरा, मेरी बात सुनो। फारूक जैसे ही अंदर आएगा ना, ड्रामा स्टार्ट कर देना। क्या क्या क्या? एक सेकंड आंटी, आप बताएं, आप इतना घबरा क्यों नहीं है? अरे भैया, अभी फारूक के पास से आ रही हूँ। वो तुम्हारे दरवाजे का ना लॉक तोड़ना चाह रहे हैं। क्या? मैं तो बस वहां से भागी भी आई हूँ, सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। लेट्स स्टार्ट, ओके? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, बहुत केयरफुल रहना। तुम्हें जैसे मैंने समझाया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। ओके, बाय बाय बाय। क्या हो गया है? नसरीन, 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 ये दवा तुम्हारी।
क्या हुआ? कारपेंटर नहीं लेकर आया? नहीं, यहाँ नहीं मिला कोई। वो ड्राइवर गया अपने इलाके से किसी को लेने के लिए, कहता है वो किसी को वहां जानता है। खैर प्लीज आप फिक्र ना करें, अभी कुछ देर पहले तो उससे बात हुई है, शी इज फाइन। हमदान कैसे टेंशन नहीं लो? कल से मेरी बेटी भूखी प्यासी है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो भूखी नहीं रह सकती। हाँ तो जिद भी तो खुद कर रही है ना। तो क्या करूं? मरने दूं उसे। एक मिनट रुके, मेरा ख्याल है हमें रायना से बात करनी चाहिए। वो रायना से अटैच है, उसकी बात जरूर सुन लेगी। उसको बुलाएं। हमदान रायना को बुलाओ, जाओ। युसरा की कॉल। युसरा, युसरा बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलो मेरा बच्चा। ये दरवाजा अब मेरी मौत के बाद ही खुलेगा। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्यों अपने बाप को दुख दे रही हो? दुख? दुख तो आप मुझे दे रहे, मेरी बात ना मान के। मैं नदीम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती बाबा। मेरी सारी खुशियां उसके साथ जुड़ी हैं, और अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। युसरा काम डाउन, कुछ करते हैं ना युसरा, तुम दरवाजा खोलो। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। अगर आप मेरी खुशी नहीं पूरी कर सकते तो मेरी मौत के लिए तैयार हो जाए। खुश हो जाएं आप बाबा, आपके उसूल जीत गए और मैं हार गई, और मैं इस हार के साथ जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए मैं ये जहर पीकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा रही हूँ। युसरा! युसरा! बाबा क्या हुआ? देखो हमदान ये क्या कर रही है? युसरा क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथ में क्या है? जो कुछ भी वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस कमरे से नहीं बल्कि इस जिंदगी से भी आजाद कर देगा। मैं नदीम के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसलिए अपनी जान दे रही हूँ। युसरा बॉटल नीचे रखो प्लीज, ये बॉटल नीचे रखो। नहीं, मैं फैसला कर चुकी। एक सेकंड युसरा, प्लीज काम डाउन। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। फारूक को फैसला करने का मौका तो दो प्लीज। बहुत मौका दे दिया। 3 दिन से तो सोचे ही जा रहे हैं ना, और मुझे मालूम है कि ये नहीं मानेंगे। मानूंगा बेटा, बेटा क्यों नहीं मानूंगा? बेटा मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, मगर फिर वही मगर। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी बाबा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगी। मैं ये जहर पीकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। मैंने मान ली तुम्हारी बात, लेकिन बेटा ऐसा मत करना। बेटा मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हारी हर शर्त हर बात मानने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा बेटा। तुम बॉटल नीचे। नहीं बाबा, बाय। फारूक, 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 बाबा क्या हो गया? बाबा पानी लेकर आओ जल्दी। बाबा युसरा, युसरा दरवाजा खोलो। युसरा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। फारूक की तबीयत बहुत खराब हो गई, कोई फजूल हरकत, कोई हिमाकत मत करो। देखो सिर्फ मैं ही अंदर आऊंगी। दरवाजा खोलो। चलती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग जीत गए हैं। आंटी सब ठीक हो गया ना? मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा कर दिया। बाबा की तबीयत सही हुआ है, लेकिन वो फारूक की तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें बाहर चलना होगा। लेकिन बात सुनो, ये मत भूलना कि तुम 3 दिन से फाके पे हो, ठीक है? और ये वाला ड्रामा बाहर भी चलेगा। फारूक के दिल पर जितनी छुरियां चलेंगी ना, उतना ही तुम नदीम के करीब हो जाओगी। समझ लो इस बात। अब चलो। अरे भाई इसको तो फेंको। चलो। आंटी का बीपी लो हो गया, आप इन्हें खाने को कुछ दीजिए। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि युसरा
खाना नहीं खा रही थी। बाबा, रायना आंटी गई है ना उससे बात करने के लिए। आपने उसकी बात मान ली है? युसरा, बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। आइंदा ऐसा मत कर। कभी नहीं बाबा। खाना खाओगी ना? आंटी प्लीज खाना लगवा दें। कभी जिस घर में जिंदगी थी, कहकर थी, प्यार भरी बातों की गूंज थी, किचन से पकवान की खुशबू आया करती थी, आज कितनी खामोशी है हर शय। मुझे क्यों आए यहाँ पर? अच्छा सवाल है वो। एक्चुअली मैं ना बोर होता हूँ इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। हाँ, वेरी फनी। तुम्हें जॉगिंग करने के लिए आए थे पार्टी? जो भी हो अनुषा, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। फजूल बातें मत करो हारिस। तुम सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके मुझे यहाँ पर ले आए हो। मैं तुम्हें यहाँ फजूल में लेकर नहीं आया हूँ, शानदार किस्म का ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। यहाँ करीब ही एक रेस्टोरेंट खुला है, उसका ब्रेकफास्ट बहुत मशहूर है, इसीलिए पार्क लेकर आऊँ यार। तो मैं तुम्हारी अजीब अजीब हॉबी से तंग आ गई। तौबा। या सुनो, मेरी हॉबी से तंग हो जाना मगर कभी मुझसे तंग मत होना। मैं जा रही हूँ, करते रहो अकेले जॉगिंग। अरे कहाँ जा रही हो? नींद आ रही है मुझे। अरे नींद को छोड़ो अनुषा, कहाँ जाकर आ रही हो? अरे बात तो सुनो, उनको तो छोड़ दो, वो तो जॉगिंग कर रहे हैं। तुम्हें अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। क्यों नहीं करना है? सब कुछ वही है मगर तुम नहीं हो मेरे साथ। फारूक, फिर नदीम से कब मिल रहे हैं? आज मुलाकात कर लेते हैं। क्यों हमदान? जैसे आपको ठीक लगे। तो ठीक है, शाम 5 बजे तक आ जाना वापस।
मेरा आना जरूरी है। क्या मतलब, क्यों जरूरी नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ऑफिस में कुछ काम है, वर्कलोड ज़्यादा है आजकल, और शाम को एक मीटिंग है, उसकी वजह से मैं शायद नहीं आ सकता। ठीक है, अगर भाई को मेरे मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इनको फोर्स नहीं करते हैं। दूसरा, तुम गलत समझ रही हो, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा ना कि कुछ डेडलाइंस हैं जो कि मीट करनी है, और वर्कलोड ऑफिस में ज़्यादा है, तो इस वजह से नहीं आ सकता मैं। वैसे भी तुम फैसला तो कर चुकी हो। आई बिलीव दिस इज अ फॉर्मेलिटी। चलो फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। मैं आरिफ और जोहेब से कह दूंगा, वो ऑफिस के सारे मामला संभाल लें। जी ठीक है, तुम बुला लो उसे आज शाम में। ओके। उमैमा, तुम चाय के साथ बाकी इंतजाम देख लें। मैं कर दूंगी। थैंक यू। युसरा के लिए बाबा ने अपने सारे असूल तोड़ दिए, मगर मेरे लिए वफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल